Good morning, everyone. Dear medical surgical nursing students, myself पीयूष कुमार जैन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर। द ट्यूमर वर्ड इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ नोड लाइक स्ट्रक्चर, नोड, lump, group of abnormal cancer cell that is called tumor. If it is able to spread, it is known as the benign tumor, and it is not able to spread, it is called benign tumor. And if it is able to spread or invade, right, via blood stream or lymph stream, so it is called a malignant tumor or cancer. The cells, those who are having gene mutated and abnormal nature, are known as the cancer cell. राइट, तो हम आगे बढ़ेंगे, ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर को समझेंगे। फर्स्ट हमारा हेडिंग रहता है इंट्रोडक्शन। हाउ वी कैन राइट द इंट्रोडक्शन इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कॉपी। यदि डिजीज कंडीशन को आप अच्छे से समझ गए हैं तो इंट्रोडक्शन को आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको इंट्रोडक्शन भी अवेलेबल करवा रहा हूँ, पिछली 2-3 स्लाइड के अंदर आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना ये रहता है कि ब्रेन कैंसर कैन हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ सिम्टम्स इंक्लूडिंग द सीजर एंड स्लीपलेसनेस, कन्फ्यूजन, बिहेवियर चेंजेस। Not all the brain tumor are cancerous and benign. Right? The tumor can result in similar symptom. Tumors जो है वो similar symptom के रह सकते हैं। यहाँ पर जो ब्रेन सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स के अंदर एबनॉर्मल सेल फॉर्मेशन, कैंसर फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ जो कैंसर होता है उसी को अपन ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ये स्प्रेड भी हो सकते हैं। बिगनिंग के अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं वो कन्फ्यूजन के और बिहेवियरल चेंजेस या स्लीपलेसनेस या सीजर्स, राइट, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग, इंट्रोडक्शन के अंदर ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर एग्जिस्ट, सम ब्रेन ट्यूमर आर नॉन कैंसरस। कुछ ब्रेन ट्यूमर रहते हैं वो नॉन कैंसरस रहते हैं। सम ब्रेन ट्यूमर्स आर कैंसरस मैलिग्नेंट। कुछ नॉन कैंसरस रहते हैं जिनको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, और जो कैंसरस रहते हैं उनको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछले क्लासेस में पढ़ते गए कि नॉन कैंसरस को हम बिनाइन कहते हैं और कैंसरस को मैलिग्नेंट कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर कैन बिगिन इन पेशेंट्स ब्रेन, सिमिलरली ब्रेन ट्यूमर प्राइम मीन्स जो ब्रेन ट्यूमर ब्रेन की सेल्स से ही स्टार्ट होते हैं, वहीं से डेवलप होते हैं, तो उसे हम प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। और कैंसर कैन बिगिन्स इन द अदर पार्ट ऑफ द पेशेंट्स बॉडी। यदि वो क्रेनियल बोन या नेजल बोन या ओरल कैंसर से यदि वो स्प्रेड होकर ब्रेन में जाते हैं तो उन्हें हम सेकेंडरी टाइप ऑफ कैंसर कहते हैं या मेटास्टेटिक कैंसर कहते हैं, क्योंकि वो कहीं और से माइग्रेट होकर आए हैं, मैलिग्नेंट होके आए हैं, तो उन्हें हम सेकेंडरी कैंसर या मेटास्टेटिक कैंसर कहते हैं। इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट पैराग्राफ अपना रहेगा, द ग्रेड ऑफ द ब्रेन कैंसर इंडिकेट हाउ अग्रेसिव कैंसर इज। हमने ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर को कुछ ग्रेड में भी डिवाइड किया है, और ग्रेड से ये पता चलता है कि कैंसर कितना अग्रेसिव है, कितना एबल टू स्प्रेड है, राइट, कितना स्पीडली ये स्प्रेड हो रहा है या कितने एरिया को इन्वॉल्व करने में सक्षम है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ ग्रेड दी जाती है, और ग्रेड जितनी बड़ी है कैंसर की सीवियरिटी उतनी बड़ी और उसकी अग्रेसिवनेस उसकी उतनी ही ज़्यादा मानी जाती है। द टाइप ऑफ द ब्रेन कैंसर इंडिकेट दैट काइंड ऑफ द ब्रेन सेल एंड ग्रेव राइज टू द ट्यूमर। का मतलब ये है कि ब्रेन ट्यूमर यदि होता है तो वहाँ किस टाइप की सेल के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरोग्लिया के अंदर, तो न्यूरोग्लिया भी 4 टाइप की होती है, तो कौन से टाइप की न्यूरोग्लिया में ये कैंसर हुआ है, कौन से टाइप की सेल में ये कैंसर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कैंसर का नाम रखा जाता है या टाइप डिवाइड किया जाता है।
Dear students, next point, staging of the brain cancer indicate the extent of spread of the cancer. सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है. ये क्या बता रहा है कि ब्रेन कैंसर की जो स्टेज है वो ये डिस्क्राइब करती है कि कैंसर कितना अग्रेसिव या स्प्रेड हुआ है. नेक्स्ट, कॉज ऑफ द ब्रेन कैंसर आर डिफिकल्ट टू प्रूव अवॉइडिंग द कंपाउंड लिंक्ड टू कैंसर प्रोडक्शन और डेज. यहाँ एग्जैक्ट कॉज जानना डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिसको अपन आगे डिस्क्राइब करेंगे. इटियोलॉजी, सबसे पहले यहाँ इटियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो ग्लियल सेल्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जो ग्लियल न्यूरोग्लिया जिसको हम कहते हैं, वो उनके टाइप रहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, राइट. इस तरह के 4 टाइप्स रहते हैं. तो कौन सी टाइप के सेल के अंदर कैंसर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग एस्ट्रोसाइटोमा या ओलिगोडेंड्रोसाइटोमा, इस तरह से उनके नाम रहते हैं ब्रेन ट्यूमर के. यहाँ पे रीडिंग कर लेते हैं. द प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर अराइज फ्रॉम द मेनी टाइप्स ऑफ द ब्रेन टिश्यूज. एग्जाम्पल ग्लियल सेल्स, जिसमें से एक है एस्ट्रोसाइट्स. एस्ट्रोसाइट से आया हुआ जो ट्यूमर है वो प्राइमरी ट्यूमर यहाँ कहा जा सकता है. एंड द अदर ब्रेन सेल्स टाइप, और दूसरी सेल्स भी रहती हैं जैसे कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है और अदर सेल्स रहती हैं. यदि उनके अंदर ट्यूमर प्रोडक्शन होता है तो वो प्राइमरी ट्यूमर कहे जाते हैं. मेटास्टैटिक ब्रेन कैंसर इज कॉज्ड बाय द स्प्रेड ऑफ द कैंसर फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू द ब्रेन, राइट. यदि किसी बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक स्प्रेड होकर आया हुआ कैंसर है उसे हम मेटास्टैटिक ब्रेन कैंसर कहते हैं. However, the causes of the ranges from normal cell to the cancer cell in both metastatic and primary brain tumor are not fully understood. Dear students, next heading है हमारी symptoms. सिम्टम्स के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स नहीं बताए, तो पिछली क्लासेज में जो भी रिस्क फैक्टर्स आपको बताए हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो. क्या क्या लिख सकते हो कि पेशेंट का क्या होना, जैसे कि एज होना, राइट. दूसरा, उसके अंदर कोई प्रीवियस कोई कैंसर की हिस्ट्री होना, ट्यूबैको स्मोकिंग एल्कोहलिज्म्स की हिस्ट्री होना, या कोई सब्सटेंस एब्यूज़ होना, राइट. या लॉन्ग टर्म उसे एब्स्टेन बार वायरस या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होना, मेनिंजाइटिस लॉन्ग टाइम तक होना. तो लंबे समय तक पैथोजेंस का जो रुकना होता है वो भी ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकता है. तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो पिछली क्लासेज में हमने देखे हैं वो रिस्क फैक्टर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे. सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं यदि आपके पर्सन को, आपके पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर की कंप्लेन यदि है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्रेन कैंसर सिम्टम्स वेरी बट ऑफन इंक्लूड वीकनेस, डिफिकल्ट वॉकिंग, डिजीनेस, सीजर्स एंड हेडेक, राइट. Other common brain cancer symptoms are nausea, vomiting, blurry vision, a change to person alertness and mental capacity, memory, speech, personality, and some patient may hallucinate. इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स मीन्स आपको न्यूरोलॉजी से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे और आपको साइकेट्रिक से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे. तो ये सब थे सिम्टम्स जो आपको याद करने हैं, समझने हैं. नेक्स्ट आगे है टाइप्स ऑफ द कैंसर. कैंसर का टाइप किस तरह से डेवलप होता है या किस तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है. द मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स आर नेम्ड बाय ब्रेन टिश्यू टाइप्स इंक्लूडिंग द, मतलब अधिकतर कैंसर सेल्स टाइप वो रहते हैं जो सेल के अकॉर्डिंग रहते हैं, जिसकी 5 ब्रेन ट्यूमर्स आर ग्लियोमास. यहाँ पे 5 तरह के ग्लियोमा रहते हैं. मेनेंजियोमा, मेनेंजिस के अंदर ट्यूमर बनना मेनेंजियोमा. पिट्यूटरी एडिनोमा, ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है उसके अंदर ट्यूमर बनना पिट्यूटरी एडिनोमा कहलाएगा. वेस्टिबुलर श्वानोमा, श्वान सेल के अंदर ट्यूमर बनना, वेस्टिबुलर श्वान सेल में ट्यूमर बनना श्वानोमा कहलाएगा. प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर, न्यूरो एक्टोडर्मल ये भी सेल का टाइप है जो मेड्यूला ब्लास्टोमा के नाम से जाना जाता है. मेड्यूला के अंदर ब्लास्टोसाइट्स जो सेल्स रहती है उनमें ट्यूमर फॉर्मेशन होना जिसको अपन मेड्यूला ब्लास्टोमा कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर्स. नेक्स्ट है ग्लियोमा हैव सेवरल सब टाइप्स. ग्लियोमा के कुछ टाइप रहते हैं जैसे कि एस्ट्रोसाइटोमा. एस्ट्रोसाइटोमा इज अ ब्रेन कंपोज्ड ऑफ द एबनॉर्मल ब्रेन सेल्स.
राइट। जो एस्ट्रोसाइट्स रहती है, जो न्यूरोग्लिया रहती है, यदि आपने एनाटॉमी अच्छे से पढ़ी है तो एस्ट्रोसाइट्स को समझने में आसानी होगी। एस्ट्रोसाइट्स न्यूरोग्लिया है जिसके अंदर ट्यूमर होता है, जिसको हम एस्ट्रोसाइटोमा कहते हैं, और ये ब्रेन के अंदर होने वाली न्यूरोग्लिया के अंदर पाया जाने वाला सेल है, इसलिए ग्लियोमा टाइप के कैंसर में आता है। ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा, राइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो रहती है उनके अंदर ट्यूमर बनना, ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा। नेक्स्ट एपेंडिडाइमोमा, एपेंडिसाइट्स जो सेल्स रहती है उसके अंदर एपेंडिडाइमोमा। उसके बाद क्लोराइड प्लेक्सस पेपिलोमास, ये कोरोइड प्लेक्सस जहाँ से CSF का सिक्रीशन होता है वहाँ पर ट्यूमर बनना, तो कोरोइड प्लेक्सस पेपिलोमा। ग्लियोब्लास्टोमा अराइज फ्रॉम द एस्ट्रोसाइट्स एंड यूजुअली हाईली अग्रेसिव ट्यूमर्स। डॉक्टर डायग्नोज द सेनेटर जॉन्स MC चेन विद दिस ब्रेन ट्यूमर। तो यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है, यदि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसको आपको इग्नोर कर देना है। यहाँ पे हमने टाइप्स देखे, ट्यूमर के टाइप आपको इतने याद रखने हैं कि एस्ट्रोसाइटोमा जो कि एस्ट्रोसाइट्स में होते हैं, ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा जो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की सेल्स में ट्यूमर बनना, एपेंडोमा और कोरोइड प्लेक्सस। तो ये 4 टाइप की ऐसी सेल्स रहती है जो न्यूरोग्लियल सेल्स रहती है, जो CSF सिक्रीशन का काम करती है या फिर न्यूरॉन्स को बाइंड रखने का काम करती है, कुछ ऐसा फंक्शन करती हैं जो कि ब्रेन की जो मेन सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उनको सपोर्टिंग का काम करती है। ये न्यूरोग्लिया जो है, सपोर्ट देना, उनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखना, वो सारा ये न्यूरोग्लिया करती है। और उनके 4 तरह की सेल्स रहती हैं, उन 4 तरह की सेल्स में अलग अलग ट्यूमर यदि बनता है तो उसके अकॉर्डिंग उन कैंसर सेल्स का नाम रखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे हो गए अपने टाइप्स ऑफ द कैंसर्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ग्रेड ऑफ द कैंसर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड के जो ट्यूमर्स रहते हैं, लुक नियरली नॉर्मल ब्रेन सेल्स, दे ग्रो द स्लोली। नॉर्मल ब्रेन सेल्स की तरह ही दिखते हैं ये ट्यूमर और धीरे धीरे ग्रो करते हैं। लेकिन ये सेल्स जब ग्रो करते हैं, राइट, और जब ये मेलिग्नेंट होते हैं, द टिश्यू इज मेलिग्नेंट, द सेल बुक लेस लाइक नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरह नहीं दिखते हैं, फिर थोड़े से डिफरेंट दिखेंगे, एबनॉर्मल दिखेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी में। तो इस तरह की जो ट्यूमर कहते हैं, जिसको हम सेकंड ग्रेड का ट्यूमर कहते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड के जो ट्यूमर रहता है वो नॉर्मली दिखता है और नॉट एबल टू स्प्रेड रहता है। सेकेंड टाइप का ट्यूमर जो रहता है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल दिखता है, नॉट लेस लाइकली टू नॉर्मल से कम उससे सिमिलरिटी होती है और एबल टू मेलिग्नेंट होता है। तो ये सेकेंड टाइप का ग्रेड ट्यूमर होता है। थर्ड ग्रेड में क्या होता है कि मेलिग्नेंट टिश्यू सेल दैट लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल। इन तरह के ट्यूमर्स में नॉर्मल सेल से बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है और ये नॉर्मल सेल्स से हाईली एक्टिवली होती हैं और ग्रोविंग करती हैं, और ये क्या कहलाती है, एनाप्लास्टिक ट्यूमर कही जाती है। और ऐसा ट्यूमर जो कि मोस्ट एबनॉर्मल एंड टेंड टू ग्रो क्विकली, जो स्पीड से एबनॉर्मलिटी से ग्रो करे, बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो करे, तो उसको, तो यहाँ पर ग्रो की जो स्पीड है और उसका जो अपीयरेंस है वो नॉर्मल सेल से कितना कंपैरिजन में सिमिलर है या डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिवियरिटीज़ की बढ़ती जाती है, राइट। आगे बढ़ेंगे, डायग्नोसिस। ब्रेन ट्यूमर के डायग्नोसिस क्या क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया फिजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल हिस्ट्री तो कॉमन पॉइंट रहते हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम साइन एंड सिम्टम से रिलेटेड असेसमेंट करते हैं। मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हम इटियोलॉजिकल एंड रिस्क फैक्टर्स से रिलेटेड क्या करते हैं, हिस्ट्री जानते हैं उसकी, राइट। तो ये तो कॉमन पॉइंट्स थे जो कि हर क्लास में मैं बताता रहता हूँ अक्सर। इसके बाद जो ये पॉइंट हैं, जैसे कि चेस्ट एक्सरे जिसके अंदर ट्यूमर, चेस्ट नहीं, ब्रेन, राइट, हेड का एक्सरे या फिर फेस, इसके बाद हो गया CT स्कैन होना, ये अपना हेड का, ब्रेन का MRI होना, पेट पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, राइट, USG होना, बायो PCR होना और CSF एनालिसिस होना। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, कैंसर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग अपनी है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट की नेक्स्ट हेडिंग के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, टाइप पर, साइज पर, लोकेशन पर, एज वेल एज द हेल्थ ऑफ योर प्रेफरेंस, और पेशेंट की बॉडी
या पेशेंट की हेल्थ पर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट किस तरह से करना है। तो मैनेजमेंट के जो कॉमन पॉइंट रहते हैं वो यही रहते हैं: सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेट थेरेपी। लेकिन अपन जो नेक्स्ट जो अपने क्लासेस आएंगे उसके अंदर इन्हीं चीज़ों को अपन डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव मेडिसिन। ये एक स्लाइड मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए जोड़ी है। इसका मतलब ये रहता है कि ये जो आपकी पिछले जो सारे ट्रीटमेंट हैं, ये सारे ट्रीटमेंट करते हुए भी कुछ ट्रीटमेंट अपन ऐसे कर सकते हैं जिससे पेशेंट को आराम मिले। तो यहाँ पर सम कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट जिसको अपन कह सकते हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर हो गया, आर्ट थेरेपी हो गया, एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, म्यूज़िक थेरेपी हो गया और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, जिससे पेशेंट को आराम मिल सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे सारी क्लास हो गई ब्रेन ट्यूमर का मैनेजमेंट तक हमने देखा, और किस तरह से ये मैनेजमेंट होता है ये अपन जो अपनी नेक्स्ट अपना जो यूनिट आने वाला है, मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट, एक क्लास रहेगी, उसके अंदर इन सारे ट्रीटमेंट्स को हम डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक असाइनमेंट लिखना है, राइट द एनसीपी, राइट। आपको क्या लिखना है? असाइनमेंट लिखना है। और ये असाइनमेंट किस पर लिखना है? पेशेंट के लिए लिखना है। नर्सिंग केयर प्लान बनाना है उस पेशेंट के लिए जिसको ब्रेन ट्यूमर है। तो ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित पर्सन के लिए आपको क्या बनाना है? एनसीपी, राइट डाउन द एनसीपी फॉर द ब्रेन ट्यूमर। तो ये आपको अपनी क्लिनिकल फाइल के अंदर सबमिट करना है, और ये मुझको आपको यदि इसके अंदर कोई डाउट है तो आपको कांटेक्ट करना है। साइट मैंने आपको जो बता रखी है, पिछली क्लासेस में जो वेबसाइट मैंने आपको दे रखी है, उसी लिंक पर आपको इसका भी नर्सिंग केयर प्लान आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।